हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिव्या उपन्यास के बारे में बताया जाएगा और ये उपन्यास यशपाल का है। पिछली वीडियो में आप लोगों को प्रेमचंद्र के गबन उपन्यास से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट रहता है, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, तो सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए फिर क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, दिव्या उपन्यास का रचना काल क्या है। दिव्या उपन्यास का रचना काल क्या है। ऑप्शन यहाँ पर 1990, 1948, 1945, 1976। इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी 1945। दिव्या उपन्यास का रचना काल क्या है, तो 1945 ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला है, दिव्या उपन्यास का वातावरण कैसा है। दिव्या उपन्यास का वातावरण कैसा है। ऑप्शन यहाँ पर भौगोलिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी ऐतिहासिक। दिव्या उपन्यास का वातावरण कैसा है, ऐतिहासिक। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, दिव्या उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र कौन है। दिव्या उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र कौन है। ऑप्शन यहाँ पर आरती, दिव्या, मालती, सौम्या। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी दिव्या। दिव्या उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र या फिर नायिका कौन है, तो दिव्या है। फिर अगला प्रश्न आता है, यशपाल का उपन्यास नहीं है, इनमें से कौन सा यशपाल का उपन्यास नहीं है। ऑप्शन है इसके अमिता, बूंद और समुद्र, देशद्रोही, झूठ, सच। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी बूंद और समुद्र। तो यशपाल का नहीं है, तो फिर ये किसका है। ये है अमृतलाल नागर का, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये उपन्यास किसका है, अमृतलाल नागर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यशपाल निजी जीवन में रहे हैं। यशपाल निजी जीवन में रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्रांतिकारी, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, राजनेता। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए क्रांतिकारी। यशपाल अपने निजी जीवन में क्या रहे हैं, क्रांतिकारी। फिर नेक्स्ट है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रुद्रधीर यशपाल के किस उपन्यास का पात्र है। रुद्रधीर एक पात्र है जो पूछा गया है, यशपाल के किस उपन्यास का पात्र है। ऑप्शन यहाँ पर दिव्या, अंडे के छिलके, झूठा, सच, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए दिव्या। एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में दो ही उपन्यास हैं। पहला आपका है गबन और दूसरा है यशपाल का दिव्या उपन्यास। तो अगर इस प्रकार के कोई प्रश्न आते हैं कि कोई पात्र दिया हो और पूछा गया हो किस उपन्यास का पात्र है, तो आपका वही सही होगा जो आपके सिलेबस में उपन्यास है। समझ पाए आप लोग इस बात को। यानी कि जैसा यहाँ पर रुद्रधीर पूछा गया था, रुद्रधीर किस उपन्यास का पात्र है, तो आपके सिलेबस में यशपाल का एक ही उपन्यास है दिव्या, तो जायज सी बात है ये दिव्या का ही पात्र होगा। दूसरा भी पूछ सकते हैं, इनके किसी अन्य उपन्यास का भी पात्र पूछ सकते हैं, लेकिन जहां तक पूछेंगे तो उसी उपन्यास का पूछेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रथुसेन दिव्या उपन्यास में कौन है। प्रथुसेन दिव्या उपन्यास में कौन है। ऑप्शन यहाँ पर दिव्या का पिता, दिव्या का भाई, दिव्या का प्रेमी, दिव्या का चाचा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी दिव्या का प्रेमी। प्रथुसेन जो इस उपन्यास में नायक है वो दिव्या का प्रेमी है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यशपाल की आत्मकथा का नाम है। यशपाल की आत्मकथा का नाम है। ऑप्शन यहाँ पर दादा कॉमरेड, सिंहावलोकन, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप। इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी सिंहावलोकन। ध्यान रखिएगा, यशपाल की आत्मकथा का क्या नाम है, सिंहावलोकन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, यशपाल के उपन्यास हैं। यशपाल के उपन्यास हैं, कैसे उपन्यास हैं यशपाल के। ऑप्शन यहाँ पर छायावादी, आंचलिक, ऐतिहासिक, प्रगतिवादी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी प्रगतिवादी। ध्यान रखिएगा, प्रगतिवादी। नेक्स्ट है, उपन्यास के अंत में यशपाल द्वारा लिखित उपन्यास दिव्या की नायिका दिव्या किसको आत्मसमर्पण करती है? यानी दिव्या उपन्यास में जो नायिका दिव्या है वो किसको आत्मसमर्पण करती है? और पूछा है कि उपन्यास के अंत में यानी कि लास्ट में। ऑप्शन यहाँ पर रुद्रधीर, मॉरिस, प्रथुसेन, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी मॉरिस को। ध्यान रखिएगा, दिव्या जो है ये प्रेम तो करती है प्रथुसेन से, लेकिन लास्ट में ये मॉरिस से विवाह करने के लिए राजी हो जाती है। अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास में प्रथुसेन की प्रेमिका का क्या नाम है? दिव्या उपन्यास में प्रथुसेन की प्रेमिका का क्या नाम है? ऑप्शन यहाँ पर दिव्या, यूरो, मालिनी, सिरो। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए दिव्या। प्रथुसेन की प्रेमिका कौन है? दिव्या। नेक्स्ट है, दिव्या उपन्यास है, दिव्या किस प्रकार का उपन्यास है? ऑप्शन यहाँ पर ऐतिहासिक, राजनीतिक, पौराणिक, सांस्कृतिक। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल्पनिक उपन्यास है दिव्या। अगला प्रश्न है, दिव्या की कथा का केंद्र है, दिव्या की कथा का केंद्र है। ऑप्शन यहाँ पर सागल, मथुरा, दिल्ली, पटना। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सागल। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, मद्र साम्राज्य में प्रतिवर्ष कौन से पर्व का आयोजन किया जाता है? मद्र साम्राज्य में प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष कौन से पर्व का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर मधु पर्व, गुड़ी पर्व, वैसाखी, कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मधु पर्व। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है, दिव्या किस साम्राज्य में निवास करती थी? दिव्या किस साम्राज्य में निवास करती थी? ऑप्शन यहाँ पर मद्र साम्राज्य, ज्वालापुर, रुद्रपुर, गंगोर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मद्र साम्राज्य। फिर नेक्स्ट है प्रश्न यहाँ पर देखिए, दिव्या उपन्यास में प्रथुसेन कौन था? दिव्या उपन्यास में प्रथुसेन कौन था? ऑप्शन यहाँ पर राजपुत्र, वैश्यपुत्र, दासपुत्र, वीरपुत्र। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी दासपुत्र। प्रथुसेन जो कि इस उपन्यास का नायक है ये कौन था? ये दासपुत्र था। अगला प्रश्न है, सागल का वर्तमान नाम है, सागल का वर्तमान नाम है। ऑप्शन यहाँ पर रावलपिंडी, अमृतसर, श्रीनगर, सियालकोट। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी सियालकोट। और ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। फिर अगला प्रश्न है, सागल किस देश में है? सागल किस देश में है? ऑप्शन यहाँ पर भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, सागल किस देश में पड़ता है? तो पाकिस्तान में। फिर नेक्स्ट है, दासपुत्र प्रथुसेन दिव्या उपन्यास में संचालन प्रतियोगिता में भाग लेकर किस पद को प्राप्त करता है? दासपुत्र प्रथुसेन दिव्या उपन्यास में संचालन प्रतियोगिता में भाग लेकर किस पद को प्राप्त करता है? ऑप्शन यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी, सर्वश्रेष्ठ वीर, सर्वश्रेष्ठ नृतक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी। सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला आता है, दिव्या उपन्यास में सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी का पद प्राप्त करने पर दासपुत्र प्रथुसेन को मुकुट कौन पहनाता है? सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी का पद प्राप्त करने के उपरांत दासपुत्र प्रथुसेन को मुकुट कौन पहनाता है? ऑप्शन यहाँ पर महाराज, मालती, सरस्वती पुत्री दिव्या, रुद्रधीर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी सरस्वती पुत्री दिव्या। अगला प्रश्न है, दिव्या पर किस दर्शन का प्रभाव है? दिव्या पर किस दर्शन का प्रभाव है? ऑप्शन यहाँ पर बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, हिंदू दर्शन, इस्लाम। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी चारवाक दर्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिव्या का नाम नहीं है, निम्नलिखित में से दिव्या का नाम नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर दिव्या, दारा, रत्न प्रभा, अंशुमाला। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी रत्न प्रभा। देखिए, जो आपका उपन्यास है दिव्या, इसमें दिव्या ने अपने नाम चेंज भी किए हैं। इसका नाम दारा भी रहा है और अंशुमाला भी रहा है, लेकिन रत्न प्रभा एक दूसरा पात्र है, उसका नाम है, ठीक है। और दिव्या तो इसका नाम था ही। अगला प्रश्न आता है, प्रासाद का हिंदी अर्थ क्या है? प्रासाद का हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शन यहाँ पर महल, नाव, जहाज, पुस्तक। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए महल।
प्रासाद का हिंदी अर्थ क्या है? महल या फिर भवन को ही प्रासाद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथुसेन के पिता का क्या नाम था? प्रथुसेन के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन यहाँ पर प्रेस्य, रुद्रसेन, विनायक, कज्जल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए प्रेस्य। प्रथुसेन के पिता का क्या नाम था? प्रेस्य। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सागल किस राज्य की राजधानी है? सागल किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन यहाँ पर भद्र, वत्स, मगध, कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए भद्र। ध्यान रखिएगा, सागल किस राज्य की राजधानी है? तो भद्र की। अगला प्रश्न आता है, भद्र साम्राज्य कह लीजिए या फिर केवल भद्र, कुछ भी लिखा हुआ आपके पेपर में आ सकता है। अगला प्रश्न है, प्रथुसेन अपनी चारित्रिक दुर्बलता के कारण किसके प्रति आसक्त हो उठता है? प्रथुसेन अपनी चारित्रिक दुर्बलता के कारण किसके प्रति आसक्त हो उठता है? ऑप्शन यहाँ पर गणपत की पौत्री सिरो के प्रति, मालती के प्रति, दिव्या के प्रति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए गणपत की पौत्री सिरो के प्रति। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आता है, रत्नप्रभा दिव्या उपन्यास में किस राजा की नर्तकी थी? रत्नप्रभा दिव्या उपन्यास में किस राजा की नर्तकी थी? किस राज्य की नर्तकी थी? ऑप्शन यहाँ पर सूरसेन राज्य, राजपुर, रुद्रपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सूरसेन राज्य। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, भद्र देश की राज नर्तकी का क्या नाम है? भद्र देश की राज नर्तकी कौन है या फिर क्या नाम है? ऑप्शन यहाँ पर सीरो, रत्नप्रभा, मल्लिका, दारा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मल्लिका। भद्र देश की राज नर्तकी कौन है? मल्लिका। ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आता है, सागल के उत्सव का नाम है? सागल के उत्सव का नाम है, ऑप्शन यहाँ पर वसंतो पर्व, होलिका पर्व, मधु पर्व, दीपोत्सव। अभी आपको बताया गया है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी मधु पर्व। फिर अगला प्रश्न है, दास विक्रेता के चंगुल में फंसने के बाद दिव्या को किसको बेच दिया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर मथुरा के पुरोहित को, रीवा के व्यापारी को, आगरा के पुरोहित को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मथुरा के पुरोहित को। दास विक्रेता के चंगुल में फंसने के बाद दिव्या को किसको बेचा जाता है? तो मथुरा के पुरोहित को। अगला प्रश्न है, दिव्या अपने पुरोहित स्वामी के अत्याचारों से त्रस्त आकर कौन सा कदम उठाती है? ऑप्शन यहाँ पर घर से भाग जाती है, घर से भागकर पीछा किए जाने पर यमुना में कूद जाती है, कुएं में गिर जाती है, जहर का सेवन कर लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी घर से भागकर पीछा किए जाने पर यमुना में कूद जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिव्या को कौन सी उपाधि दी गई है? दिव्या को कौन सी उपाधि दी गई है? ऑप्शन यहाँ पर सरस्वती पुत्र, राजनर्तकी, नगर श्री, सर्वश्रेष्ठ सुंदरी। इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए सरस्वती पुत्री। ध्यान रखिएगा, दिव्या को कौन सी उपाधि दी गई? तो सरस्वती पुत्री की। फिर अगला प्रश्न आता है, सागल पर सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी कौन चुना गया? सागल पर सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी कौन चुना गया? ऑप्शन यहाँ पर रुद्रधीर, विनय शर्मा, इंद्रदीप, प्रथुसेन। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी प्रथुसेन। फिर अगला प्रश्न आता है, दिव्या के पुत्र की मृत्यु कैसे हुई? दिव्या का एक पुत्र भी होता है और उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई? ऑप्शन यहाँ पर भूख के कारण, जहर दिए जाने से, यमुना के जल में डूबने से, मारने से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यमुना के जल में डूबने से। पुरोहित के अत्याचारों से परेशान होकर दिव्या जब घर से भाग जाती है तो जब पीछे से देखते हैं कि लोग उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो वो यमुना नदी में कूद जाती है और साथ ही में उसका बालक भी होता है। तो बालक तो उसका मर जाता है, नहीं बचता है, लेकिन दिव्या बच जाती है। अगला प्रश्न देखिए, दिव्या को बेसहारा होने पर भी संघ अपनी शरण क्यों नहीं देता है? दिव्या बेसहारा होकर संघ की शरण में जाती है लेकिन उसे जो संघ वाले हैं वो शरण नहीं देते हैं, क्यों? ऑप्शन यहाँ पर संघ का नियम था कि नारी अपने पिता, पुत्र अथवा स्वामी की आज्ञा के बिना संघ में प्रवेश नहीं पा सकती। फिर अगला है, क्योंकि वह चरित्रहीन थी, क्योंकि उसने विवाह के बिना पुत्र को जन्म दिया था, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए संघ का नियम था कि नारी अपने पिता, पुत्र अथवा
स्वामी की आज्ञा के बिना संघ में प्रवेश नहीं कर सकती थी। फिर अगला प्रश्न है, सागल पर किस विदेशी ने आक्रमण किया? सागल पर किस विदेशी ने आक्रमण किया? ऑप्शन यहाँ पर मिलिंद, केंद्रस, भूधर, प्रतुल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, केंद्रस। ध्यान रखिएगा, सागल पर किस विदेशी ने आक्रमण किया था? तो केंद्रस ने। अगला प्रश्न है, मिलिंद किस धर्म का अनुयायी था? मिलिंद किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन यहाँ पर सनातन धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। मिलिंद किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म। फिर अगला है, यमुना में कूदने पर दिव्या को किसने बचाया था? अभी आपको बताया था कि दिव्या यमुना में कूदती है तो दिव्या बच जाती है, लेकिन उसका पुत्र मर जाता है। दिव्या को किसने बचाया था? ऑप्शन यहाँ पर सूरसेन प्रदेश की राज नर्तकी रत्नप्रभा, सैनिकों द्वारा, राजा द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, सूरसेन प्रदेश की राज नर्तकी रत्नप्रभा। ध्यान रखिए, राज नर्तकी रत्नप्रभा इसको बचाती है। और ये राज नर्तकी कहाँ की थी? तो सूरसेन प्रदेश की। दोनों आपके प्रश्न महत्वपूर्ण है। राज नर्तकी रत्नप्रभा किस प्रदेश की थी? तो सूरसेन प्रदेश की। अगला प्रश्न आता है, दिव्या किसकी सलाह पर राज नर्तकी बनना स्वीकार कर लेती है? दिव्या किसकी सलाह पर राज नर्तकी बनना स्वीकार कर लेती है? ऑप्शन यहाँ पर रत्नप्रभा, रुद्रसेन, मालती, प्रथुसेन। इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, रत्नप्रभा। अगला प्रश्न है, सागल पर किसका शासन था? सागल पर किसका शासन था? ऑप्शन यहाँ पर ब्राह्मणों का, यवनों का, क्षत्रियों का, मल्लों का। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, यवनों का। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, उपन्यास में किस पात्र को देश निकाला मिला? उपन्यास में किस पात्र को देश निकाला मिला? ऑप्शन यहाँ पर इंद्रदीप, प्रथुसेन, विनय, रुद्रधीर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, रुद्रधीर। उपन्यास में रुद्रधीर को देश से निकाला मिलता है या फिर देश से निकाल दिया जाता है। अगला प्रश्न आता है, यशपाल द्वारा लिखित दिव्या उपन्यास में किस धर्म की छाप देखने को मिलती है? दिव्या उपन्यास में किस धर्म की छाप देखने को मिलती है? ऑप्शन यहाँ पर मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। फिर अगला प्रश्न है, यशपाल द्वारा लिखित उपन्यास दिव्या में निम्न में से किस बिंदु का चित्रण प्रमुखता से किया गया है? दिव्या उपन्यास में किस बिंदु को प्रमुख रूप से चित्रित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर सुख, वैभव और संपन्नता का, सेना शक्ति का, सच्ची मित्रता का, नारी के संघर्ष की स्थिति का मार्मिक चित्रण। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, नारी की संघर्ष की स्थिति का मार्मिक चित्रण। इसमें जो दिव्या है, दिव्या के द्वारा नारी के संघर्ष की स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है यशपाल जी ने। अगला प्रश्न आता है, यशपाल द्वारा लिखित दिव्या उपन्यास की संवाद शैली कैसी है? यशपाल द्वारा लिखित दिव्या उपन्यास की संवाद शैली कैसी है? ऑप्शन यहाँ पर पात्रानुकूल, पात्रों के विपरीत, दोनों, कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, पात्रानुकूल, यानी पात्र के अनुकूल है। फिर नेक्स्ट है, अंशुमाला कहाँ की नगर श्री बनी? अंशुमाला कहाँ की नगर श्री बनी? अंशुमाला दिव्या का ही दूसरा नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर सागल, उज्जैन, मथुरा और पटना। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, मथुरा। अंशुमाला कहाँ की नगर श्री बनती है? तो मथुरा की। ध्यान रखिएगा, दिव्या का ही नाम बदलकर अंशुमाला रखा जाता है बाद में। अगला प्रश्न है, प्रथुसेन का प्रणय किससे था? प्रथुसेन का प्रणय किससे था? दारा से, अंशुमाला से, सीरो से, दिव्या से। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, दिव्या से। अगला प्रश्न है, संवाद शैली की दृष्टि से दिव्या उपन्यास है। संवाद शैली की दृष्टि से दिव्या उपन्यास है। ऑप्शन यहाँ पर बनावटी, बोझिल एवं अव्यवहारिक, स्वाभाविक, उपरोक्त तीनों। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वाभाविक। अगला प्रश्न है, प्रथुसेन का विवाह किससे हुआ? प्रथुसेन का विवाह किससे हुआ? ऑप्शन यहाँ पर दिव्या, रत्नप्रभा, सीरो, मल्लिका। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, सीरो से। ये प्रेम तो दिव्या से करता है, लेकिन इसका बाद में विवाह किससे होता है? सीरो से। ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास की नायिका कौन है? दिव्या उपन्यास की नायिका कौन है? ऑप्शन यहाँ पर रत्नप्रभा, सीरो, मल्लिका, दिव्या। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दिव्या। दिव्या उपन्यास की नायिका कौन है? दिव्या। और नायक कौन है? प्रथुसेन। तो नायक और नायिका अच्छे से आप लोग याद रखिएगा।
फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिव्या उपन्यास में तात्कालिक वातावरण कैसे प्रस्तुत किया गया है? दिव्या उपन्यास में तात्कालिक वातावरण कैसे प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर सफलता के साथ, अस्वाभाविक, विफलता के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए, सफलता के साथ। ध्यान रखिएगा, दिव्या उपन्यास में तात्कालिक वातावरण यानी कि उस समय का जो वातावरण है वो किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है? तो सफलता के साथ। अगला प्रश्न देखिए, यशपाल द्वारा लिखित उपन्यास में किस शैली की अधिकता है? यशपाल के उपन्यासों में किस शैली की अधिकता मिलती है? ऑप्शन यहाँ पर स्वाभाविक, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, कलात्मक। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्णनात्मक। फिर अगला प्रश्न है, यशपाल किस विचारधारा के लेखक हैं? आप लोगों को मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में कि यशपाल किस विचारधारा के लेखक हैं। ऑप्शन यहाँ पर गांधीवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, दोनों, कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, मार्क्सवादी विचारधारा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर अगला प्रश्न आता है, मॉरिस कौन था? मॉरिस कौन था? जो आपका उपन्यास है दिव्या, इसमें एक पात्र है मॉरिस, तो पूछा गया है मॉरिस कौन था? ऑप्शन यहाँ पर पुरोहित, सेनापति, सन्यासी, मूर्तिकार। इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, मूर्तिकार। ध्यान रखना, मॉरिस क्या है? तो ये एक मूर्तिकार था। नेक्स्ट है, मॉरिस प्रतीक है। मॉरिस प्रतीक है, ऑप्शन यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का, बौद्ध धर्म का, आम आदमी का, शासन तंत्र का। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, आम आदमी का। मॉरिस प्रतीक है आम आदमी का। फिर अगला प्रश्न आता है, दिव्या उपन्यास का नायक कौन है? दिव्या उपन्यास का नायक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर रुद्रधीर, मारिस, पृथुसेन, उपरोक्त तीनों। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, पृथुसेन। फिर अगला प्रश्न आता है, और कहीं कहीं पर मॉरिस को भी नायक बताया गया है, तो अगर पृथुसेन ना दिया हो तो आप लोग मॉरिस को सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक का उद्देश्य है। लेखक का उद्देश्य है, ऑप्शन यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना, जन विद्रोह, विदेशी शासन की स्थापना, बौद्ध धर्म का प्रसार। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, जन विद्रोह। जो आपका दिव्या उपन्यास है इसमें लेखक का क्या उद्देश्य है? जन विद्रोह। फिर नेक्स्ट है, उपन्यास का प्रभावी पुरुष पात्र कौन है? उपन्यास का प्रभावी पुरुष पात्र कौन है? ऑप्शन यहाँ पर मिलिंद, मारिस, प्रेस्त, पृथुसेन। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, पृथुसेन। फिर नेक्स्ट है, दिव्या उपन्यास की कौन सी पात्र उपन्यास के बीच नर्तकी अंशुमाला बन जाती है? दिव्या उपन्यास की कौन सी पात्र उपन्यास के बीच में नर्तकी अंशुमाला बन जाती है? और पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर मालती, नर्तकी, प्रेमा, दिव्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, दिव्या। दिव्या लास्ट में क्या बन जाती है? नर्तकी अंशुमाला। और क्यों बनती है ये चीजें आप लोगों को बाद में बताई जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, दिव्या अपने दूध मुहे बच्चे के साथ यमुना में कूद जाती है। दिव्या अपने दूध मुहे बच्चे के साथ यमुना में क्यों कूद जाती है? ऑप्शन यहाँ पर पुरोहित स्वामी के आदमियों द्वारा पीछा किए जाने के कारण, अपराध बोध के कारण, लज्जा के कारण, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, पुरोहित स्वामी के आदमियों द्वारा पीछा किए जाने के कारण। फिर अगला प्रश्न आता है, ऐतिहासिक उपन्यास होने पर भी दिव्या का प्रभाव डालने वाला तत्व है। ऐतिहासिक उपन्यास होने पर भी दिव्या का प्रभाव डालने वाला तत्व है। ऑप्शन यहाँ पर गांधीवाद, मार्क्सवाद, पूंजीवाद, अराजकता। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, मार्क्सवाद। ध्यान रखिएगा, यशपाल मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं, तो अगर कहीं पर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप लोग मार्क्सवादी सही कीजिएगा। अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास के प्राकथन में निम्न कथन दिव्या इतिहास नहीं ऐतिहासिक कल्पना मात्र है किसने कहा? दिव्या इतिहास नहीं ऐतिहासिक कल्पना मात्र है किसने कहा? ऑप्शन यहाँ पर यशपाल, जैनेन्द्र, कार्ल मार्क्स, भीष्म शाहिनी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, यशपाल। यहाँ पर जो लाइन दी हुई है दिव्या इतिहास नहीं ऐतिहासिक कल्पना मात्र है, ये लाइन किसने कही? तो यशपाल ने। ध्यान रखना। अगला प्रश्न आता है, दिव्या पृथुसेन के द्वारा धोखा दिए जाने पर आश्रय हेतु कहाँ जाती है? पृथुसेन जब दिव्या को धोखा देता है तो ये आश्रय लेने के लिए कहाँ पर जाती है? ऑप्शन यहाँ पर मंदिर में, संघ में, मस्जिद में, प्रासाद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संघ में। ध्यान रखिएगा, कहाँ जाती है? संघ में। अगला प्रश्न है, दिव्या के पुत्र की मृत्यु किस प्रकार होती है? दिव्या के पुत्र की मृत्यु किस प्रकार होती है? ऑप्शन है यमुना में कूदने पर, झूले से गिर जाने के कारण, जहर खाने के कारण, गर्म दूध के कारण। इसका राइट आंसर क्या रहेगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, यमुना में कूदने पर। अभी आपको बताया गया है कि पुरोहित के आदमी जब दिव्या को पकड़ने आते हैं तो ये अपने बच्चे के साथ यमुना नदी में कूद जाती है। ये स्वयं तो बच जाती है लेकिन इसका जो बच्चा है वो नहीं बचता है। फिर अगला प्रश्न है, दिव्या को प्राणदान देकर उसे कौन अपनी सखी बना लेता है? दिव्या को प्राणदान देकर उसे कौन अपनी सखी बना लेता है? ऑप्शन यहाँ पर प्रथुसेन, मालती, राज नर्तकी रत्नप्रभा, रुद्रधीर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, राज नर्तकी नर्तकी रत्नप्रभा। जब ये यमुना नदी में कूद जाती है तो वहां पर जो राज नर्तकी रत्नप्रभा है ये इसे बचा लेती है और अपनी सखी बना लेती है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी अथवा मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में सर्वप्रथम किस उपन्यासकार का नाम लिखा जाता है? प्रगतिवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में सबसे पहले किस उपन्यासकार का नाम आता है? ऑप्शन यहाँ पर अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल, भीष्मशाहिनी, यशपाल। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, यशपाल। ध्यान रखिएगा। और अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं तो कोशिश यही कीजिएगा जो लेखक आपके सिलेबस में है वही आपके जहां तक सही होंगे, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मतलब सही हो भी सकते नहीं भी हो सकते लेकिन चांसेस यही रहेंगे कि जो आपके सिलेबस में है वही सही होंगे। अगला प्रश्न है, यशपाल का दादा कॉमरेड उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है? यशपाल का दादा कॉमरेड उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन यहाँ पर 1940, 1941, 1942, 1943। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी, 1941। दादा कॉमरेड जो उपन्यास है यशपाल का, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1941। फिर नेक्स्ट आता है, दिव्या उपन्यास की नायिका दिव्या का नाम दिव्या से बदलकर अंशुमाला कौन रखता है? इसका नाम स्टार्टिंग में दिव्या होता है, फिर बाद में इसका नाम बदलकर अंशुमाला रख दिया जाता है। और ये नाम कौन रखता है पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर प्रथुसेन, रुद्रधीर, मारिस, राज नर्तकी, रत्नप्रभा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, राज नर्तकी रत्नप्रभा। ये जब इसे बचा कर ले जाती है तो इसका नाम दिव्या से बदलकर अंशुमाला रख देती है। नेक्स्ट है, दिव्या रत्नप्रभा द्वारा प्रस्ताव रखे जाने पर राज नर्तकी बनना क्यों स्वीकार कर लेती है? रत्नप्रभा दिव्या के सामने प्रस्ताव रखती है राज नर्तकी बनने का और दिव्या इसे स्वीकार कर लेती है, तो पूछा गया है क्यों स्वीकार कर लेती है। ऑप्शन यहाँ पर स्वाधीनता पाने हेतु, भौतिक संसाधन पाने हेतु, धन पाने हेतु, यश पाने हेतु। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वाधीनता पाने हेतु। स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता पाने हेतु। अगला प्रश्न है, राज नर्तकी बनने के बाद दिव्या के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? राज नर्तकी बनने के बाद दिव्या के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन यहाँ पर वह अधिक धन संपन्न व सुखी हो जाती है, धीरे धीरे उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल जाती है, वह फिर से राजाओं के चंगुल में फंस जाती है, उपरोक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, धीरे धीरे उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल जाती। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण यशपाल के किस उपन्यास में हुआ है? क्रांतिकारियों की गतिविधियों का विश्वसनीय चित्रण यशपाल के किस उपन्यास में हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर पार्टी कॉमरेड, दिव्या, झूठा सच, दादा कॉमरेड। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, दादा कॉमरेड। दादा कॉमरेड उपन्यास में क्रांतिकारियों की गतिविधियों का चित्रण किया गया है। फिर नेक्स्ट है, यशपाल के किस उपन्यास में सन 1930 से 1942 तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन हुआ है? 1930 से 1942 तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन यशपाल के किस उपन्यास में हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर अमिता 1956, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, 12 घंटे 1962। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, देशद्रोही 1943। 1943 का ये समय लिखा हुआ है। फिर अगला प्रश्न आता है, रुद्रधीर यशपाल के उपन्यास दिव्या का एक पुरुष पात्र है, इसको कौन सा दंड दिया जाता है? रुद्रधीर को कौन सा दंड दिया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर देश निष्कासन, आर्थिक दंड, मृत्युदंड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, देश निष्कासन, यानी रुद्रधीर को देश से निकाला दे दिया जाता है या फिर देश से निकाल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रुद्रधीर देश निष्कासन की अवधि समाप्त कर कहाँ लौटता है? रुद्रधीर देश निष्कासन की अवधि समाप्त कर कहाँ लौटता है? ऑप्शन यहाँ पर अवध, वैशाली, मद्र, कहीं नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, मद्र। और पेपर टाइम एक चीज का आप लोग और ध्यान रखिएगा, जैसे आपके दो प्रश्न थे, एक ऊपर था रुद्रधीर वाला कि ये कौन सा दंड पाता है, फिर दूसरा है कि रुद्रधीर देश निष्कासन की अवधि समाप्त कर कहाँ लौटता है। तो अगर आपको प्रश्न ना आते हो तो प्रश्न को छोड़िए, फिर अगला प्रश्न पढ़िए, तो आपको
जो पहला प्रश्न है उसका आंसर शायद नीचे वाले प्रश्न में मिल जाए, ऐसा होता है। जैसे पहला था रुद्रधीर को कौन सा दंड दिया गया, और नीचे दिया है रुद्रधीर देश निष्कासन की अवधि समाप्त कर कहाँ लौटा, तो फिर दंड कौन सा मिला, देश निष्कासन का, अगले प्रश्न में दिया हुआ है। तो कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि आपके ऊपर वाले प्रश्न का आंसर नीचे वाले प्रश्न में मिल जाए, या फिर आपके पूरे प्रश्न पत्र में कहीं पर भी मिल सकता है, ऐसा होता है। 4-5 प्रश्न ऐसे आते हैं जिसके आंसर आपको उसी प्रश्न पत्र में मिल जाएंगे, तो इस चीज का थोड़ा सा पेपर टाइम ख्याल रखिएगा, मैंने बार बार एक चीज आप लोगों को बताई हुई है। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रथुसेन का विवाह किसके साथ होता है, प्रथुसेन का विवाह किसके साथ होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिव्या, रत्नप्रभा, शिरो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, सीरो। प्रथुसेन जो है वो प्रेम तो दिव्या से करता है, लेकिन उसका विवाह फिर किससे हो जाता है, सीरो से। अगला प्रश्न देखिए, प्रथुसेन कौन सा रूप धारण कर बच निकलता है, प्रथुसेन कौन सा रूप धारण कर बच निकलता है। ऑप्शन यहाँ पर बौद्ध भिक्षु, स्त्री वेश, सैनिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, बौद्ध भिक्षु। प्रथुसेन को मारने का षड्यंत्र बनाया जाता है, लेकिन इसे पता चल जाता है और ये बौद्ध भिक्षु का रूप धारण कर वहां से निकल आता है, फिर ये बच जाता है। नेक्स्ट है, दिव्या उपन्यास में जनपद कल्याणी मल्लिका अंशुमाला को लेकर कहाँ आती है। देखिए, जो अंशुमाला है यानी कि दिव्या, पहले तो नाम इसका दिव्या होता है, फिर बदल कर इसका नाम अंशुमाला रखा जाता है, तो उसके बाद में जो जनपद कल्याणी मल्लिका है ये अंशुमाला को लेकर कहाँ आती है ये पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर भद्र, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, कहीं नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, भद्र। ये भद्र की राजनर्तकी होती है मल्लिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और मल्लिका की ही जो शिष्या है वो दिव्या होती है। अगला प्रश्न आता है, देशद्रोही उपन्यास का प्रकाशन काल है, देशद्रोही उपन्यास का प्रकाशन काल है। ऑप्शन यहाँ पर 1944, 1942, 1945, 1943। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी, 1943। देशद्रोही उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है, 1943। अगला प्रश्न है, यशपाल के किस उपन्यास में ऐतिहासिक कल्पना का प्रभाव है, यशपाल के किस उपन्यास में ऐतिहासिक कल्पना का प्रभाव है। ऑप्शन यहाँ पर अमिता, 12 घंटे, झूठा सच, दिव्या। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, दिव्या। दिव्या उपन्यास जो है ये ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित है, या फिर इस पर ऐतिहासिक कल्पना का प्रभाव है। अगला है, यशपाल के उपन्यास दिव्या में जनपद कल्याणी मल्लिका की उत्तराधिकारिणी निम्न में से कौन से स्त्री पात्र है, जनपद कल्याणी मल्लिका की उत्तराधिकारिणी निम्न में से कौन से स्त्री पात्र है। ऑप्शन यहाँ पर दिव्या, जिसका नाम अंशुमाला भी था, सिरो, रत्नप्रभा, कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, दिव्या या फिर अंशुमाला, क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि जो मल्लिका है ये अंशुमाला को लेकर भद्र आती हैं, तो इसी को उत्तराधिकारी बनाती हैं। अगला प्रश्न है, रुद्रधीर मद्र में वापस आने पर दिव्या को क्या कहकर संबोधित करता है। रुद्रधीर, इसको देश निकाला मिला होता है, जब ये वापस आता है मद्र तो दिव्या को क्या कहकर संबोधित करता है। ऑप्शन यहाँ पर वैश्या, अभारिन, कुल नारी, चरित्रहीन। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, कुल नारी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यशपाल के दिव्या उपन्यास का प्रकाशन काल है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिव्या उपन्यास से संबंधित जितनी भी चीजें हैं आपको बताई जा रही सारी आप लोग याद रखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। दिव्या उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है। ऑप्शन यहाँ पर 1944, 1945, 1946, 1947। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, 1945। दिव्या उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है, 1945, महत्वपूर्ण है। फिर अगला है, यशपाल का उपन्यास पार्टी कॉमरेड का प्रकाशन काल। यशपाल के उपन्यास का पार्टी कॉमरेड जो यशपाल का उपन्यास है इसका प्रकाशन काल क्या है। ऑप्शन यहाँ पर 1942, 1944, 1946, 1948। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, 1946, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है प्रश्न, रुद्रधीर दिव्या को कुल नारी कहकर उसके सम्मुख कौन सा प्रस्ताव रखता है। रुद्रधीर दिव्या को कुल नारी कहकर उसके सम्मुख कौन सा प्रस्ताव रखता है। ऑप्शन यहाँ पर पत्नी बनने का, आजीवन अविवाहित रहने का, नर्तकी बनने का, उपरोक्त तीनों। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, पत्नी बनने का, ध्यान रखिएगा, पत्नी बनने का। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, दिव्या को रुद्रधीर द्वारा कुल नारी कहकर जब उसकी पत्नी बनने का प्रस्ताव रखा जाता है तो वह उसका प्रस्ताव क्यों अस्वीकार कर देती है। रुद्रधीर जब दिव्या को अपनी पत्नी बनने के लिए कहता है तो दिव्या उसे अस्वीकार क्यों कर देती है, यह पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर वह उसको पसंद नहीं करती थी, वह स्वतंत्र रहना चाहती थी,
वह धन लोलुप थी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, वह स्वतंत्र रहना चाहती थी। फिर नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन करने वाला यशपाल का उपन्यास है। यानी यशपाल का ऐसा कौन सा उपन्यास है जो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन करता है? ऑप्शन यहाँ पर झूठा सच, मनुष्य के रूप, अमिता, पार्टी कॉमरेड। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, पार्टी कॉमरेड। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यशपाल का उपन्यास मनुष्य के रूप का प्रकाशन काल है। मनुष्य के रूप का प्रकाशन काल क्या है, पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर 1947, 1948, 1949, 1950। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1949। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के रूप ये यशपाल का उपन्यास है और इसका प्रकाशन काल है 1949। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पृथुसेन द्वारा दिव्या के सामने कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? पृथुसेन द्वारा दिव्या के सामने कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर संघ में लौटने का प्रस्ताव, राज्य स्वीकृति का प्रस्ताव, पुनः प्रेमिका बनने का प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है संघ में लौटने का प्रस्ताव। फिर अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या तो नहीं दी हुई है। दिव्या कौन से वाक्य कहकर पृथुसेन के प्रस्ताव को ठुकरा देती है? जब पृथुसेन इसके सामने संघ में लौटने का प्रस्ताव रखता है तो दिव्या कौन सा वाक्य कहकर पृथुसेन के प्रस्ताव को ठुकरा देती है? ऑप्शन यहाँ पर दिव्या के अनुसार नारी का धर्म निर्वाण न होकर सृष्टि करना है। संघ में वह अपनी रक्षा नहीं कर पाएगी, अपने सतीत्व के कारण, अपने सतीत्व के नष्ट हो जाने के भय से, अपने अंतर्द्वंद के कारण। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, दिव्या के अनुसार नारी का धर्म निर्वाण न होकर सृष्टि करना है। वह पृथुसेन से क्या कहती है? नारी का धर्म निर्वाण न होकर सृष्टि करना है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास अमिता का प्रकाशन काल है। यशपाल का उपन्यास जो अमिता है इसका प्रकाशन काल क्या है, पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर 1953, 1954, 1955, 1956। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, 1956। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, यशपाल का राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण करने वाला उपन्यास है। यशपाल का कौन सा उपन्यास राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण करता है? ऑप्शन यहाँ पर अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, झूठा सच। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, झूठा सच। ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है, दिव्या उपन्यास के लेखक कौन है? दिव्या उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पर राकेश, यशपाल, मोहन राकेश, महादेवी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, यशपाल। दिव्या उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल। फिर नेक्स्ट आता है, यशपाल द्वारा रचित निम्न में से कौन सा उपन्यास है? यशपाल द्वारा रचित निम्न में से कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन यहाँ पर दिव्या, अंडे के छिलके, सांझ सवेरे, नीम का पेड़। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, दिव्या। सभी जानते हैं दिव्या उपन्यास किसका है? यशपाल का। फिर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, इतिहास विश्वास की ही नहीं विश्लेषण की भी वस्तु है। इतिहास विश्वास की ही नहीं विश्लेषण की भी वस्तु है, या कथन निम्न में से किस उपन्यासकार का है? ऑप्शन यहाँ पर अमृत राय, प्रेमचंद्र, यशपाल, गुलाब राय। और मैंने बताया है कि इस प्रकार के अगर प्रश्न आपके पेपर में आते हैं तो कोशिश कीजिएगा उन्हीं को सही कीजिएगा जो आपके सिलेबस में है। तो आपके सिलेबस में तो दोनों उपन्यासकार हैं, प्रेमचंद्र भी हैं, यशपाल भी हैं, लेकिन यहाँ पर आपका क्या सही होगा? यशपाल। ये लाइन किसने कही है? यशपाल ने। फिर अगला प्रश्न है, झूठा सच के कितने भाग प्रकाशित हैं? झूठा सच कितने भागों में प्रकाशित है? सॉरी, ऑप्शन यहाँ पर 5, 2, 6, 3। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, 2। तो झूठा सच उपन्यास है ये 2 भागों में प्रकाशित है, और कौन कौन से भाग हैं वो भी आपको आगे बताए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, झूठा सच उपन्यास के पहले भाग का नाम बताइए। झूठा सच उपन्यास तो अभी आप लोगों को ऊपर बताया गया है, इसके 2 भाग हैं, तो कौन कौन से भाग हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देश का भविष्य, वतन और देश, राजनीतिक संघर्ष, अमिता। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, वतन और देश। यहाँ पर पूछा गया था झूठा उपन्यास के पहले भाग का नाम, तो पहला भाग है वतन और देश, दूसरा भाग है देश का भविष्य। तो इस क्वेश्चन में पहले भाग का नाम पूछा गया था, इसलिए आपका कौन सा सही होगा? बी नंबर, वतन और देश। दोनों ध्यान रखिएगा, वतन और देश पहला भाग, देश का भविष्य दूसरा भाग। अगला प्रश्न, दिव्या की नर्तक गुरु कौन थी? दिव्या की नर्तक गुरु कौन थी, यानी दिव्या को डांस किसने सिखाया था? ऑप्शन यहाँ पर गुरु मल्लिका, गुरु नंदिनी, गुरु रेवती, गुरु देवकी। अभी आप लोगों को ऊपर बताया गया है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए कितनों का सही होता है।
चलिए मैं ही बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए गुरु मल्लिका, अभी आप लोगों को ऊपर बताया गया है। अगला प्रश्न आता है, यशपाल द्वारा लिखित उपन्यास दिव्या की शुरुआत निम्न में से किससे होती है? ऑप्शन यहाँ पर मधु पर्व से, विवाह से, नृत्य से, शिकार से। इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए मधु पर्व से। जो यशपाल का दिव्या उपन्यास है, स्टार्टिंग इसकी किससे होती है? मधु पर्व से। मधु पर्व से इस उपन्यास की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कला की अधिष्ठात्री देवी मल्लिका की पुत्री का नाम क्या था जो समय से पूर्व ही मृत्यु हो गई थी? यानी मल्लिका की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था जिसकी मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन यहाँ पर रुचिरा, नैल्सी, माधवी, मातंगी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रुचिरा। जो मल्लिका हैं इनकी पुत्री का नाम क्या था? रुचिरा, जिसकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए मल्लिका ने जो दिव्या है इसको अपनी पुत्री माना था और इसे नृत्य कला सिखाती थी, यानी डांस सिखाती थी। अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास में मारिस मूर्तिकार किस दर्शन का समर्थक है? जो मारिस है ये मूर्तिकार था और ये किस दर्शन का समर्थक था? ऑप्शन यहाँ पर जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी चारवाक दर्शन। ध्यान रखिएगा, ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला आता है, भद्री नारी सृष्टि का साधन है, सृष्टि की आदि शक्ति का क्षेत्र व समाज व कुल का केंद्र है। अंशुमाला को समझाते हुए निम्न कथन किसने कहे? भद्री नारी सृष्टि का साधन है, सृष्टि की आदि शक्ति का क्षेत्र व समाज व कुल का केंद्र है। ये लाइन अंशुमाला को समझाते हुए किसने कही? ऑप्शन यहाँ पर दिव्या ने, सीरो ने, प्रथुसेन ने, मॉरिस ने। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी मॉरिस ने। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, देवी मल्लिका किस शोक के कारण काफी समय तक समाज से विरक्त रही? देवी मल्लिका किस शोक के कारण काफी समय तक समाज से विरक्त रही? ऑप्शन यहाँ पर अनमेल विवाह, राज्य की लोलुपता, पुत्री की असमय मृत्यु, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी पुत्री की असमय मृत्यु। अभी आप लोगों को बताया गया है कि इनकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण ये काफी परेशान रहती हैं। अगला प्रश्न है, पुष्करणी का हिंदी तात्पर्य निम्न में से क्या होगा? यानी पुष्करणी का हिंदी अर्थ क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर तालाब, पुष्प, वीणा, वृक्ष। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए तालाब। पुष्करणी का हिंदी अनुवाद क्या है? तालाब। नेक्स्ट है, नारी का धर्म निर्वाण नहीं सृष्टि है, निम्न कथन किस पात्र का है? ये जो कथन दिया हुआ है, नारी का धर्म निर्वाण नहीं सृष्टि है, ये किसने कहा? ऑप्शन यहाँ पर सीरो, मॉरिस, दिव्या, दादा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी दिव्या। फिर अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास में सागल स्थान का वर्तमान नाम क्या है? दिव्या उपन्यास में सागल स्थान का यहाँ पर नाम आया है और पूछा गया है कि ये वर्तमान में कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर सियालकोट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी पाकिस्तान। जो सागल स्थान है ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? सियालकोट। सागल का नाम क्या है वर्तमान में? सियालकोट पड़ता है पाकिस्तान में। अगला प्रश्न, दिव्या उपन्यास के प्रथम सर्ग मधु पर्व में एक शब्द कदली का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ क्या है पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर घड़ा, पत्ते, केला, पुष्प। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी केला। जो आपका कदली शब्द है इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? केला। अगला प्रश्न, क्षितिज का तात्पर्य होगा, क्षितिज का क्या अर्थ है? ऑप्शन यहाँ पर जिस स्थान पर चांद धरती पर उतरता दिखाई दे, जिस स्थान पर आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत हों, जिस स्थान पर चांदनी फैली दिखाई दे, उपरोक्त तीनों। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी जिस स्थान पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दे। ध्यान रखिएगा, जिस स्थान पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हों, मिल तो नहीं सकते लेकिन मिलते हुए प्रतीत जरूर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिव्या उपन्यास में दार्व स्थान का उल्लेख किया गया है। दिव्या उपन्यास में दार्व स्थान का उल्लेख किया गया है और पूछा है कि ये स्थान है कौन सा? ऑप्शन यहाँ पर अफगानिस्तान, बंगाल की खाड़ी, सियालकोट के और आगे का स्थान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी सियालकोट के और आगे का स्थान। सियालकोट के और आगे का स्थान है, वहां पर पड़ता है दार्व स्थान। मतलब सियालकोट जो है सागल अभी आपको बताया गया है, तो उसी के थोड़ा आगे पड़ता है दार्व स्थान। फिर अगला प्रश्न है, मॉरिस के पिता का नाम बताइए। मॉरिस के पिता का क्या नाम है? ऑप्शन यहाँ पर प्रथुसेन, सीरो, पुष्यकांत, दारा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी पुष्यकांत। फिर नेक्स्ट है, भद्रगण का हिंदी अर्थ होगा। भद्रगण का हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शन यहाँ पर सज्जन पुरुष, व्यापारी, दुष्ट व्यक्ति, परोपकारी। इसका राइट आंसर क्या है?
इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन संख्या ए, सज्जन पुरुष। भद्रगण का अर्थ क्या होता है? सज्जन पुरुष। फिर अगला प्रश्न, पृथुसेन किसका पुत्र था या फिर पृथुसेन का पिता कौन था? ऑप्शन यहाँ पर महासामंत, सर्वार्थ, आचार्य, गणवर्धन, महाश्रेष्ठी, प्रेस्द, महाशाल। इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, महाश्रेष्ठी प्रेस्थ। देखिए प्रेस्थ भी लिखा होता है और प्रेस्थ भी होता है, ऐसे प्रेस्थ और था की जगह पर या भी लिखा होता है। तो इस प्रकार से आपका कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न, सागल के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार का नाम बताइए। अभी आपको बताया गया है कि मूर्तिकार कौन था। ऑप्शन यहाँ पर सीरो, मॉरिस, पृथुसेन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मॉरिस। मॉरिस क्या था? एक मूर्तिकार था और इसके ऊपर चारवाक दर्शन का प्रभाव था। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।